मुल्क की सियासत में सेनेट इंतखाबात हमेशा गैर मामूली अहमियत के हामिल रहे हैं, क्योंकि ये इंतखाबात न सिर्फ ऐवान बाला की तश्कील करते हैं बल्कि सियासी जमातों की दाखिली इत्तेहाद, नज़्म ज़ब्त और क़यादत की हिकमत अमली का भी हकीकी इम्तहान होते हैं। हर बार सेनेट के ये इंतखाबात सियासी बिसात पर नई चालें, इत्तेहाद और इख्तलाफात की नई कहानियाँ और गैर मुतवक्के मोड़ सामने लाते हैं, और इस बार भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। अब जैसे कि KP के सेनेट इंतखाबात को बिला मुकाबला कराने पख्तूनख्वा हुकूमत और मुत्तहिदा अपोजिशन में इत्तफाक राय हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अपोजिशन वफ्द और वज़ीर आला KP की अली अमीन गंडापुर में होने वाली मुलाकात में 6-5 के फार्मूले पर उसूली इत्तफाक हो गया है, जिसके तहत तहरीक इंसाफ को 6 और अपोजिशन को 5 सेनेट नशस्तें दी जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और अपोजिशन कायदीन के दरमियान इस फार्मूले को हतमी शक्ल दे दी गई है। इस मुआहदे के तहत अपोजिशन की जानिब से तलहा महमूद, अताउल हक दरवेश, रुबीना खालिद, तिलावर खान और नियाज अहमद बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब होंगे, जबकि तहरीक इंसाफ की तरफ से मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, नूरुल हक कादरी, आज़म सवाती और रुबीना नाज के नाम सामने आए हैं। अब इससे बज़ाहिर ये तासुर मिलता है कि कम अज़ कम इस सूबे में इंतखाबी अमल निस्बतन पुरसकून होगा, लेकिन जैसे इंतखाबात बिला मुकाबला करने का मामला तय हुआ तो तहरीक इंसाफ के अपने ही घर में इख्तलाफात की ऐसी लहर उठी जिसने ना सिर्फ पार्टी क़यादत को परेशानी में मुब्तला कर दिया है बल्कि पार्टी की दाखिली सियासत में मौजूद दरारों को और भी ज़्यादा वाज़े कर दिया है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के बाज़ नाराज़ उम्मीदवारों ने दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया है, जिसमें इरफान सलीम, आयशा बानो और खुरम ज़ीशान शामिल हैं। उन उम्मीदवारों ने खुलकर वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर पर अदम एतमाद का इजहार किया है, और यूँ ये नाराज़ उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर के खिलाफ खुलकर पोजीशन लेने को भी तैयार दिखाई देते हैं। जैसा कि आज PTI पेशावर के तंजीमी अहदेदार ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इरफान सलीम किसी सूरत इंतखाबात से दस्तबरदार नहीं होंगे, अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो फिर वज़ीर आला हाउस का घेराव किया जाएगा। अब PTI के इजाफी उम्मीदवारों की जानिब से कागजात वापस ना लेने पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुआहदा भी खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और अगर ये उम्मीदवार दस्तबरदार नहीं होते तो इस बात के इम्कानात बढ़ जाएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात वोटिंग से होंगे, और उस सूरत में मुमकिन है कि नाराज़ अरकान अपोजिशन के उम्मीदवारों के हक़ में अपना वज़न डाल दें, जिसके बाद अली अमीन गंडापुर की हुकूमत का वज़न भी हल्का हो सकता है। बहरहाल सेनेट इंतखाबात को लेकर PTI उम्मीदवारों का अपनी क़यादत से उलझना ये पता भी देता है कि पार्टी के अंदर क़यादत पर एतमाद कमज़ोर पड़ चुका है। वाकिफ़ान हाल कहते हैं कि ये अदम एतमाद कोई अचानक पैदा होने वाला मसला नहीं, बल्कि बरसों की तलखियाँ, एहसास महरूमी और फैसलों में नज़रअंदाज किए जाने की शिकायत का नतीजा है। नाराज़ उम्मीदवारों के इनकार ने यह तासुर पैदा किया है कि पार्टी के फैसले महज महदूद अफराद के हाथ में, और यही बात बैरिस्टर अली ज़फ़र भी कर रहे हैं। बैरिस्टर अली ज़फ़र ये दावा कर रहे हैं कि वो सेनेट की उम्मीदवारों की फहरिस्त पर बानी PTI करने जा रहे थे, लेकिन उनको रोक दिया गया और बैरिस्टर सैफ जेल से नई फहरिस्त लेकर आ गए। अब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात में मनमर्जी के उम्मीदवारों को सेनेट में पहुँचाने के लिए तहरीक इंसाफ में सियासत हो रही है। बज़ाहिर पार्टी में एक ग्रुप इन सेनेट इंतखाबात पर असरअंदाज हो रहा है, और पार्टी में सेनेट इलेक्शंस के हवाले से इसी लॉबिंग ने पार्टी में तकसीम को मज़ीद हवा भी दी है। अब यही वजह है कि नाराज़ उम्मीदवार दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। इसके PTI की अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स पर क्या इंप्लीकेशंस होंगे, बात करेंगे। इस वक्त बानी PTI के तर्जुमान नियाज़ुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नियाज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसे गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट एहतजाज करना था, प्रेशर माउंट करना था, उसके अपने अंदर एहतजाज शुरू हो गया है। अब ये ज़ाहिर है खुला तजाद नहीं है कि एक तरफ पार्टी में यकसुई नहीं है, पार्टी के अपने ही लोग अब चीफ मिनिस्टर हाउस का घेराव करने के दर पे हैं। सर देखिए तारक साहब, PTI बिल्कुल एहतजाज करेगी, करती आ रही है, और एहतजाज के ऊपर जो जबर जुल्म तशद्दुद हो रहा है वो शायद आप बताते नहीं है कि लोगों को तो बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता 8 फरवरी के बाद, जिस तरीके से हमारे साथ हो रहा है। लिहाजा PTI के वर्कर्स अगर कोई एहतजाज कर रहे हैं तो PTI के अंदर एक कमांड ऑफ चेन है, चेन ऑफ कमांड है कि एक प्रोसेस के जरिए नाम जाते हैं। अगर 5 सीटों के लिए एक बाई इलेक्शन जो सानिया निश्तर वाली सीट पे हो रहा है, तो अगर 6 लोग या 5 लोग आएंगे तो उनमें होना तो एक ही है। तो वर्कर इतना अटैच है इमरान खान से, क्योंकि 8 फरवरी को लोगों की तवक्कुआत एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है पार्टी से कि हर आदमी ने नहीं, लेकिन उनकी एक PTI को चार्जशीट वोट है, किया। वो ये कहते हैं कि जो ATMs है या वो लोग जो पैसे वैसे रखते हैं, जो उमरा हैं, जी उनको नवाजा जा रहा है पार्टी के अंदर, जो इमरान खान के विजन के अगेंस्ट है। उनकी चार्जशीट बड़ी क्लियर है। एक जो राउंड ऑफ डिस्कशन है वो हो गया, जो नाकाम हुआ। दूसरा टेंटेटिव है, 9 बजे होगा। वो कहते हैं अगर हमारी डिमांड्स ना मानी गई तो फिर हम घिराव करेंगे चीफ मिनिस्टर हाउस का। देखा जी वर्कर बात कर रहे हैं, आप कहते हैं वर्कर की ये बात है। देखिए मेरी बात सुने सर, KPK का हाउस कितना है नेशनल जो अपनी है प्रोविंशियल असेंबली,
वो प्रोविंशियल असेंबली में जो लोग बैठे हैं, जो भी सीट का फैसला होता है वो इलेक्टेड लोग हैं उसी अवाम के। हमने पूरा एक मैकेनिज्म बनाया है, पहले वो फैसला करते हैं, फिर ये पार्लियामेंट्री पार्टी करती है, उसके बाद ये फैसला पॉलिटिकल पार्टी करती है। जब पॉलिटिकल पार्टी फैसला करती है, वो आदमी तो वैसे भी 2 साल से इमरान खान तो जेल में बैठा है, फिर ये नाम लेके जाते हैं उसको वेरिफिकेशन के। उसके बाद ये हर पार्टी में होता है, इतराजात होते हैं। आपको पता है इसने कितना इतराज किया था, ये अभी जो इसका अख्तियार वली लगा है, इसका एडवाइजर है टू द प्राइम मिनिस्टर, इसका नहीं इतराज था। तो कहीं ना कहीं से लोगों को लेके आते इतराज तो होते हैं, लेकिन सर एक बात मैं आपको ये बता दूं, एतराजात जिस वक्त इन्हें हो रहे हैं, ये कंसर्न्स जिस वक्त उठाए जा रहे हैं, बड़ा क्रूशल टाइम है ना सर। आपकी केपी में गवर्नमेंट है, यहीं पे आपकी सपोर्ट बेस है, इस वक्त पावर बेस है, आपका पावर सेंटर ये है। वहां पे अगर इस तरह का मामला होगा तो फिर ऐसे वक्त में कि जब आप सड़कों पे निकलना चाहते हैं, एहतजाज हुकूमत के अगेंस्ट करना चाहते हैं, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है आपके लिए। मैं तो ये कह रहा हूँ। नहीं, मैं तारिक साहब कल भी पेशावर गया था, परसों पेशावर था। पेशावर के लोग, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं तर्जमान हूं इमरान खान का। जी। इमरान खान की जात पे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्लैश विद इन द पार्टी, इमरान खान की जात पे लोग इकट्ठे हैं। ये तो आप कह ही नहीं सकते ना कि कैसे इमरान निकलेंगे। इमरान खान के लिए तो आप अभी इन्हीं वर्कर के सामने जाएं कि इमरान खान के लिए निकलने के लिए तैयार हैं, तो वो तैयार हैं। हाँ, उनको कोई निकलने न दे तो वो अलग बात है। ये तो बिल्कुल मैं नहीं मानता कि इमरान खान के लिए वो नहीं निकलेगा। और मेरा कंसर्न भी बतौर तर्जमान एक है, मैं अगर आप पार्टी लीडरशिप की बात करेंगे तो मैं अमूमन कहता हूं कि जिसका मैंडेट है उसके अंदर मैं इंटरफियर नहीं करूंगा। अगर अली अमीन का एज ए सीएम मिनिस्टर है, अगर वकास अकरम का अपना मैंडेट है, सुलेमान अकरम राजा जनरल सेक्रेटरी उसका अपना मैंडेट है, मैं बैठ के जहां ये नहीं कह सकता कि वो गलत कर रहा है और वो ठीक करे। हाँ, गलत जो है वो मेरा लीडर भी कहता है, मैं भी कहता हूँ कि करप्शन नहीं होनी चाहिए। मैं इत्तेफाक करता हूँ आपके साथ। ये अगर कोई बंदा पैसे देकर टिकट लेता नहीं लेना चाहिए, उनको एविडेंस लेके आना चाहिए। इस और वक्त यही हमारा पार्टी का विजन है इस और वक्त जो यही सर्वे हमारा रिपोर्ट्स स्लोगन बता रही हैं, है। हम ऑडिटर हम जनरल जरूर की रिपोर्ट्स एतराज की बता बात रही हैं, करते हैं, आईनी की वो बात कोई करते हैं बहुत और कानूनी बहुत हुक्मरानी की बात बहुत करते हैं। हक में नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी गवर्नमेंट की, उसमें करप्शन की हर रोज एक नई दास्तान रकम हो रही है ना न्याजुल्लाह न्याजी साहब, इसीलिए लोगों का हाँ, ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ रहा है। मैं बताता हूँ ताकि साहब, ये तो आप बात छोड़ देना। आपको पंजाब नजर नहीं आता? पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में आपके एक प्रोग्राम में, मालिक साहब का प्रोग्राम मैं स्पीकर के साथ हो रहा था पंजाब असेंबली के, उसने बताया कि 22 ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिसपे मरियम बीबी ने अपने नाम लिखे हुए हैं। सिर्फ सर होगा, तस्वीरें, बट टू रॉन्ग्स के नेवर इश्तिहारात, मेक राइट ना सर। अगर वो गलत इश्तिहारात कर रहे हैं तो करोड़ों दैट रुपया डजंट खर्च मीन कि हो रहे हैं। आपको भी गलत करने का आप लाइसेंस मिल गया है। सर, आप मेरा जवाब भी नहीं सुन रहे हैं ना। आप मेरा जवाब ही सर नहीं सुन रहे। क्या आपको पंजाब गवर्नमेंट नजर नहीं आती कि वो सिर्फ टोटली इश्तिहार पे चल रही है? अभी फ्लड आया है, हमारे ऊपर एक इतराज था कि वो जी सवात वाला एक वाकया हुआ, तो उसपे काजी हुकूमत ही एक वाक्य पे उड़ा सर दो। वेरी अभी अनजस्टिफाइड, आपको पंजाब नजर नहीं आती सर पंजाब के अंदर वेरी क्या हुआ है? अनजस्टिफाइड, वेरी अनजस्टिफाइड, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए सर, बट दैट डजंट मीन कि नहीं होना पंजाब में अगर हो चाहिए। रहा है तो फिर केपी में भी जस्टिफाइड है। पूरी पार्टी बैठ के फैसला करती है नामों पे, सारी चीजें देखी जाती हैं कि क्या ये वैसे हूं ना, तो फिर एक बंदा तो ले सकता है। आप पूरे एमपी 145 एमपी उसको देखते हैं, पार्लियामेंट्री पार्टी है विद इन द हाउस। उसके बाद ऊपर हमने एक पॉलिटिकल कमेटी बनाई हुई है, वो देखती है, फिर खान साहब के पास जाता है। और खान साहब से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मीडिया वालों को, मैं बार बार बता रहा हूं कि 24 मार्च 2025 का एक ऑर्डर है लार्जर बेंच का, हाई कोर्ट का, उसके बावजूद आप स्पोक्स पर्सन को मिलने ही नहीं देते और आप वो एक्सपेक्टेशन करते हैं कि जी आपके पास ठीक, वो स्टेटमेंट भी मैं दूं, जो कि खान से मुलाकात ही नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया। न्याजुल्लाह न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद